रियलिटी शो बिग बॉस 10 से मशहूर होने वाले स्वामी ओम बाबा की खबर से फैंस को झटका लग गया। स्वामी ओम बाबा काफी वक्त से बीमार थे। उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। खबरों के मुताबिक उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। 15 दिन पहले ही उन्हें पैरालिसिस अटैक पड़ा था। बहुत बुरी कंडीशन के चलते स्वामी ओम बाबा ने आखिरी सांस ली। स्वामी ओम बाबा पहले ही बीमार थे कि हाल ही में वो खतरनाक बीमारी के शिकार भी हो गए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो सदमे में जा चुके थे। हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी, लेकिन उनका शरीर कमजोर होता चला गया और उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। एम्स में उनका इलाज भी चल रहा था। कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने निवास एनसीआर के डीएलएफ अंकुर बिहार में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, स्वामी ओम बाबा बिग बॉस 10 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहे। ऐसे में बिग बॉस के लिए भी ये बुरी खबर है। जहां एक तरफ बिग बॉस से स्वामी ओम बाबा को खूब लाइमलाइट मिली, तो वहीं स्वामी ओम बाबा की वजह से उस वक्त का सीजन भी टीआरपी की लिस्ट में नंबर 1 पर रहा। चैनल को भी खूब फायदा मिला था। लेकिन स्वामी ओम बाबा ने जो हरकतें की, उससे बिग बॉस का नाम भी खूब खराब हुआ था। ये वही स्वामी ओम बाबा हैं जो बिग बॉस के घर में स्विमिंग पूल में कुछ एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी करते देखे गए थे, उनके साथ बात लेते देखे गए थे। इतना ही नहीं, स्वामी ओम बाबा अपनी घटिया हरकत की वजह से एक लाइव चैनल पर थप्पड़ भी खा चुके हैं। स्वामी ओम बाबा बिग बॉस से निकलने के बाद भी काफी टाइम तक सुर्खियों में रहे, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस से निकलने के बाद सलमान खान पर भी पार्शलिटी का आरोप लगाया था। स्वामी ओम बाबा ने कहा था कि सलमान अपने खास लोगों को ही बिग बॉस का विनर बनाते हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2017 में निजता जैसे गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को बिग बॉस से चर्चित हुए स्वामी ओम बाबा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। दरअसल स्वामी ओम बाबा ने याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते समय सीजेआई से सिफारिश क्यों ली जाती है, तो कोर्ट ने कहा था ये पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन स्वामी ओम बाबा ने इस पर जवाब दिया कि वो बिग बॉस के जरिए पहले ही बहुत पब्लिसिटी पा चुके हैं। इस मामले में बीते साल कोर्ट ने उन्हें जुर्माने के 10 लाख की जगह 8 हफ्ते में 5 लाख रुपए जमा करने को कहा था। इनके अलावा भी स्वामी ओम बाबा कई विवादों में फंस चुके हैं और आज भी वो बिग बॉस के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में गिने जाते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 14 को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई, जिसने हर किसी को रुला दिया। अक्सर बिग बॉस के घर में होने वाली घटनाएं कभी फैंस को हंसाती हैं तो कभी रुला भी देती हैं। इस बीच बिग बॉस 14 के सेट से एक बुरी खबर सामने आई। दरअसल बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकर का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। पिस्ता धाकर का एक्सीडेंट बिग बॉस 14 के सेट के ठीक बाहर हुआ। पिस्ता धाकर बिग बॉस 14 को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी एंडमोल शाइन इंडिया में काम कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस की शूटिंग देर रात तक की जाती है। इस बार भी वीकेंड की बार की शूटिंग की जा रही थी। इस दौरान सेट पर सलमान खान भी मौजूद थे और वीकेंड के बार की शूटिंग खत्म होने के बाद पिस्ता धाकर अपनी असिस्टेंट के साथ एक्टिवा पर अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई और रात को अंधेरे होने की वजह से पिस्ता धाकर की स्कूटी स्लिप होकर एक गड्ढे में जा गिरी। स्कूटी से गिरी पिस्ता धाकर एक वैनिटी वैन के नीचे आ गई और वो उठ नहीं पाई। गंभीर रूप से घायल हो चुकी पिस्ता धाकर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। धाकर बिग बॉस के अलावा खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो के लिए भी काम कर चुकी हैं। पिस्ता के जाने से टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं ये दुखद खबर सुनकर बिग बॉस 14 के फैंस को भी जोरदार झटका लगा। वह बात अलग है कि इस घटना के बारे में अभी तक बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट को कोई खबर नहीं दी गई, वरना बिग बॉस के घर वाले भी डर सकते हैं, क्योंकि हादसा बिल्कुल फिल्म सिटी में बिग बॉस हाउस के गेट पर हुआ। वहीं बिग बॉस 14 में आज वीकेंड के बार में सलमान खान, रुवीना दिलाइक, अभिनव शुक्ला, राखी सावंत और सोनाली फोगाट की क्लास लगाने वाले हैं। इनके अलावा आज बिग बॉस 14 के घर में बॉलीवुड की फेमस सिंगर तुलसी कुमार की भी एंट्री होने वाली है। टीवी की संस्कारी बहू यानी रुवीना दिलाइक के सब्र का इम्तिहान तो तब लिया गया
जब सलमान खान ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। रुबीना अब तक हर कंटेस्टेंट को मुंह तोड़ जवाब देती आई, हर सिचुएशन का सल्यूशन बताती आई। लोग भी उन्हें सबसे होशियार, काबिल और ईमानदार कंटेस्टेंट मानते थे, लेकिन उनका ये घमंड सलमान खान ने मिनट से पहले ही तोड़ दिया। वीकेंड के बाद में वो सलमान के सामने कुछ बोल नहीं पाई। सलमान की डांट के बाद रुबीना बिल्कुल टूट गई। हम बताएंगे कि आखिर क्यों सलमान ने रुबीना की क्लास लगाई, लेकिन उससे पहले यहाँ तो देखिए जब उनके खुद के पति ने रुबीना पर थूका। सलमान की डांट के बाद घर के कंटेस्टेंट तक रुबीना का खूब मजाक बना रहे हैं, उनका सोना दुश्वार कर रहे हैं, उन्हें चैन से बैठने तक नहीं दे रहे, जिसमें सबसे आगे अर्शी खान है। रुबीना की दुश्मन बनी अर्शी खान उन्हें पल पल में टॉर्चर कर रही है। सलमान की डांट से तो रुबीना का घमंड टूटा ही, साथ ही उनके पति अभिनव शुक्ला ने भी उनका साथ छोड़ दिया। रुबीना को अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पति के साथ छोड़ने से रुबीना बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। और हद तो तब हुई जब रुबीना के पति सबके सामने रुबीना के मुंह पर थूक कर चले आए। ये सब तब हुआ जब रुबीना को अर्शी खान ने कुछ घटिया बातों से दबाना चाहा। जी हाँ, सलमान की डांट के बाद अर्शी खान ने रुबीना से कहा कि तेरी औकात सामने आ चुकी है, देख तेरा पति भी अब तेरा नहीं रहा। और उस पर अभिनव कुछ नहीं बोले। ये सच ही रुबीना के मुंह पर अभिनव ने तमाचा मारा, उनके मुंह पर थूका। अर्शी खान ने ये तक कह दिया कि देखती हूँ मैं तू कैसे बिग बॉस विनर बनेगी। रुबीना चुपचाप अर्शी के टॉन्ट सुनती रही, क्योंकि वो उस वक्त अपने पति से भी लड़ाई लड़ चुकी थी। हद तो तब होती है जब अर्शी कहती है कि तू अपने आप को स्टार समझती है, तो ऐसी हकीकत पे मैं थूकती हूँ। रुबीना ने कहा कि मैं स्टार हूँ तभी तो तू मेरे पीछे आती है। अर्शी रुबीना को बेहद घटिया बातें बोलती रही, लेकिन एक बार भी अभिनव ने जवाब नहीं दिया। लोगों ने अभिनव को भी नोटिस किया, वो चुपचाप पत्नी की बातें सुनते ही रहे। पत्नी परेशान थी और अभिनव देखते ही रहे। उनकी पत्नी पर अर्शी ने थूका भी, लेकिन असल में तो अभिनव ने अपनी पत्नी पर तब थूका जब वो चुपचाप सुनते रहे। रुबीना अकेली लड़ती रही और जब वो थक गई तो वो बाहर के एरिया तरफ चली गई। वहाँ भी अर्शी उनसे मुंह लगाने पीछे नहीं हटती हैं। लोग अभिनव को गलत भी कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभिनव को सही भी कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रुबीना को यहाँ अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, रुबीना हार मानकर आउट हो जाएंगी या फिर ये शो जीत कर ही जाएंगी? कमेंट करके बताइए, क्या रुबीना दिलायक बिग बॉस 14 का खिताब जीतने लायक है? बिग बॉस 14 का इस बार का वीकेंड बार रुबीना दिलायक के लिए मुश्किल भरा ही नहीं रहा, बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस रुबीना की खासियत देखकर लोग बिग बॉस 14 का उन्हें विजेता बनाने की पूरी कोशिश में लगे थे, वही रुबीना ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। गुस्सा तो तब आया जब वो गेम के बीच में अपने पति को ले आई और उन्होंने गुस्से में आकर अपने पति की खूब बेइज्जती की।